नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक मर्तबा फिर भारत की इकोनॉमी, भारत की मईशत की बात करेंगे और इस सिलसिले में दो रोज़ केवल भारत का जो हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है जनाब नितिन गडकरी, उन्होंने प्रेस पीपल को बताया, नितिन गडकरी ने बताया प्रेस पीपल को कि 5 साल के अंदर अंदर यानी बकौल उसके 2029 तक भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाएगा। अब इस सिलसिले में जो है लोग कुछ शकों का इजहार कर सकते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि जो इस वक्त की जो पोजीशन है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 2023 के जो आदाद शुमार जो आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाला चीन है। चीन ने 23 में 3,01,60,000 गाड़ियां बनाई। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, और अमेरिका ने इस साल 1,60,00,000 गाड़ियां बनाई। और जापान ने तीसरे नंबर पे जापान है, जापान ने इस साल 78,35,500 गाड़ियां बनाई। चौथे नंबर पर इस वक्त भारत है, जिसके बारे में नितिन गडकरी का कहना है कि 5 साल में हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। इस वक्त भारत की जो पोजीशन है वो 56,857 गाड़ियां बनाई इस साल भारत ने। तो इसके बारे में नितिन गडकरी का कहना है कि आइंदा 5 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाएंगे। और उसके इस खुद एतमादी जो है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि भारत पिछले कई सालों से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत जोर दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर जो है ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिसके बारे में हमने जब वो अपना एक पहली तारीख को जो हमारा मतलब दूसरी तारीख को, पहली तारीख को बजट आया, दूसरी तारीख को हमने जो प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने बताया था आपको कि भारत 2 साल के लिए यानी वो जो 22-23 साल था, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 7 लाख करोड़ खर्चा किया था। फिर 23-24 जो कि अभी खत्म होने वाला है, इसमें हमने 10 लाख करोड़ खर्चा किया है। और आइंदा साल का बजट जो अभी दिया गया, उसमें ये बताया गया था कि हम 11,11,000 करोड़ खर्चा करेंगे इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि नितिन गडकरी ये भी दावा कर चुका है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जब कहा था कि आइंदा साल के दिसंबर तक भारत के जो रोड हैं वो अमेरिकी रोड्स जैसे हो जाएंगे। तो 2 दिन केवल जब नितिन गडकरी ने ये खिताब किया, ये मतलब प्रेस पीपल से बातचीत की, तो उसमें उसने कहा कि इसी साल 2024 के आखिर तक भारत के रोड अमेरिका के रोड जैसे हो जाएंगे। तो समझ लीजिए। और ये भी हमने आपको बताया था कि एक मशहूर कहावत है कि अमेरिका इसीलिए तरक्की याफ्ता है क्योंकि उसके रोड बहुत अच्छे हैं, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि अमेरिका तरक्की याफ्ता है इसीलिए उसके रोड बहुत अच्छे हैं। तो घुमा फिरा के बात यही होती है कि अगर किसी मुल्क के रोड अच्छे हैं तो वहाँ की जो इकोनॉमी है ना, उसको बहुत बूस्ट मिलता है,
क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है, यानी जगह चीज़ों को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने में जो खर्चा है ना, वो कम हो जाता है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि इस वक्त हमारा जो 14% खर्चा हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक लाने, जिसको हमें जो है 8% तक लाना है, जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। और ये इस साल के आखिर तक, जैसा कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि इस साल के आखिर तक हमारे रोड अमेरिका जैसे हो जाएंगे, तो फिर हमारा भी जो खर्चा है उनकी तरह कम हो जाएगा। और जब हमारा लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम हो जाएगा तो फिर हमारी एक्सपोर्टर्स को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। उनको हर चीज बंदरगाह तक पहुंचाने में खर्चा कम लगेगा, तो वो कम भाव में बेच सकेंगे, जिसकी वजह से उनके एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। अब जहाँ तक ऑटो इंडस्ट्री का ताल्लुक है, तो हम आपको ये पहले कई प्रोग्राम में बता चुके हैं कि भारत में अभी जो है अल्टरनेटिव फ्यूल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। भारत में माहौलियाती आलूदगी को, प्रदूषण को या पोल्यूशन को कम करने के लिए भी बहुत दबाव दिया जा रहा है, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजली की गाड़ियां बनाई जा रही हैं, या उनके लिए सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जिसको हमने आपको बताया था कि सरकार की एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, जिसमें सब्सिडी दी जाती है अगर कोई कंपनी इस किस्म की गाड़ियां बनाती है। और उल्टे जो ग्राहक भी जो खरीद करता है, तो उसको भी जो है वो गाड़ी में मतलब 25-30% जो है सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। यानी यूं समझ लीजिए कि जैसे नेक्सॉन गाड़ी है टाटा की, जिसका भाव 18 लाख है, तो कंपनी को 18 लाख मिलते हैं, लेकिन ग्राहक के हाथ में वो गाड़ी 14 लाख में पड़ती है। तो तकरीबन 25% जो है सरकार ग्राहक को सब्सिडी देती है। अच्छा, अभी जैसे हमने बताया कि ऑटो इंडस्ट्री हमारी 2029 तक नंबर 1 हो जाएगी, तो इस सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त दुनिया की तकरीबन सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सब लोग हिंदुस्तान में आ गए हैं। सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियां बना रहे हैं। क्या जनरल मोटर्स, क्या फोर्ड, क्या टोयोटा, क्या सुजुकी, क्या ह्युंडई, वॉल्वो, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऐसी फियाट, अच्छा जापान फ्रांस की जो गाड़ियां हैं जो है पाजा है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हमने आपको ये भी बताया था कि इलॉन मस्क ने जो है पिछले साल जब भी मोदी अमेरिका गया था, तो इलॉन मस्क उससे मिला था, और उसका जो टेस्ला बिजली की कार है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजली की कारें बनाने वाला टेस्ला है, उसका मालिक इलॉन मस्क है। तो इलॉन मस्क ने बताया था कि वो हिंदुस्तान में अभी अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है। खैर, उसके लिए उसके कुछ मतभेद थे, इख्तलाफ थे नितिन गडकरी से, क्योंकि वो चाहता था कि चीन में बड़ी बड़ी गाड़ियां वो यहाँ पर इंपोर्ट करे और यहाँ बेचे, जो कि नितिन गडकरी पसंद नहीं करता। उसने कहा था कि नहीं, आप यहाँ पे बनाइए, हम आपको वही फैसिलिटीज देंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा देंगे। खैर, हम अर्ज कर रहे थे कि दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इस वक्त भारत में अपनी गाड़ियां बना रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से हमने आपको ये भी बताया, ये भी कहा 2 रोज के बाद नितिन गडकरी ने कि भारत 2030 से पहले ही हमें उम्मीद है
कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इस वक्त हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं और जापान और जर्मनी हमसे आगे हैं और बहुत जल्द ही हम इन दोनों को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।